ओम शांति। आज ईश्वरीय महावाक्य सुनने से पहले कुछ सेकंड ईश्वरीय याद में, उस प्रभु पिता की याद में जिसने हमारे साथ साथ इस जहां को बनाया, उसकी वैल्यू को समझते हुए अपनी बुद्धि में उसके स्वरूप को स्मृति में बिठाते हुए चले उस परम धाम की ओर, उस परम पिता परमात्मा की ओर अपने मन और बुद्धि को ले जावे। ओम शांति। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजीवे दर्शन। तो आइए ईश्वरीय महावाक्यों का सारांश निचोड़। मीठे बच्चे, सब दुखियों को सुखी बनाना एक आध की बात नहीं, 100-200 की बात नहीं। मीठे बच्चे, सब दुखियों को सुखी बनाना यह एक बाप का ही फर्ज है। वही सर्व का सद्गति दाता है, ना कि कोई मनुष्य। बाबा ने पूछा, बाप अपने बच्चों को यानी वो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को चढ़ती कला में जाने की युक्ति यानी तरीका कौन सा सिखाते हैं, कौन सा बतलाते हैं तरीका? तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं जो कुछ भी तुम बच्चों को सुनाता हूं सिर्फ वही सुनो, इधर उधर की बातें नहीं। बहुत सुनते आए जन्म जन्म, क्या मिला उनसे? एक छोटा सा प्रश्न दूसरा, कौन सा गहन यानी गोहे रहस्य राज जो तुम बच्चे ही समझते हो, ये हम सबका सौभाग्य है। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता है, ये रहस्य इस सृष्टि चक्र के अंदर का सिर्फ और सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे यानी बाबा के बच्चे ही समझते हैं। गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ये गीत किस तरफ इशारा दे रहा है? ये दोनों नयन होने के बावजूद भी मनुष्य गीत गाता है। तो ज्ञान के नयन आज नहीं है, रास्ता कहाँ का दिखाने की बात चल रही है, वो सुनना है इसमें आज। ओम शांति। मीठे मीठे अति प्यारे, वाह वाह वाह, मीठे मीठे अति प्यारे सिकीलदे बच्चे अर्थ तो समझते हैं। यूं तो परमपिता परमात्मा बाप को सारे सृष्टि के बच्चे जरूर प्यारे हैं। ईश्वर की संतानें जो भी हैं सभी उसको प्यारी हैं, कोई कैसा भी हो। देखो, गाते भी हैं सर्व का सद्गति दाता तो एक है, हे परमपिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। या तो सर्व धर्म वाले जानते हैं भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था, देवी देवताओं का, भगवान भगवती जी ने कहते हैं श्री लक्ष्मी और नारायण का राज्य था। उस समय हम लोग नहीं थे, ऐसा वो समझते हैं। प्राचीन भारत की बच्चे सभी बहुत 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 महिमा करते हैं। भगवान ने पहले पहले स्वर्ग रचा, अपने अपने स्वरूप से अलग अलग जगह पर वर्णन किया है। स्वर्ग का नाम शब्दावली अलग है। भारत उस समय स्वर्ग था,
अच्छा बच्चे, उसका मालिक कौन था? श्री लक्ष्मी और नारायण। स्वर्ग में सोने हीरे जवाहरात के महल थे। धन्य है हम, धन्य है हमारी ये भारत भूमि, जो स्वयं परमात्मा इस धरा पर स्वर्ग स्थापन करते हैं। और धन्य धन्य है हमारा भाग्य जो हम उस स्वर्ग के मालिक बनने का पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ के आधार पे पद पाते हैं वहां पर। अब कलयुग के अंत में बच्चे देखो, अनेका अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था, भारत बहुत 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 साहूकार था। बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोप है इस समय पर। बाबा ने कहा 3 टांगों पर। तो आज जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहलाते हैं, वास्तव में ये वो दिव्य आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये वे महान आत्माएं हैं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के घराने की आत्माएं हैं। अपने को भूल चुके, वो बात अलग है, लेकिन आज भी इनके संस्कारों में दिव्यता भरी है, पवित्रता भरी है, एक स्नेह भरा है। संपूर्ण समाज ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण वनस्पति के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए इनके दिलों में प्यार भरा है। क्यों? क्योंकि आदि सनातन देवी देवता घराने की दिव्य आत्माएं हैं। भले भूल गए, क्वालिटी तो है ना। बाबा कहते, देखो बच्चे, इस समय मनुष्य दुखी और महान कंगाल बन चुके हैं, अंदर से खोखले हो गए बिल्कुल। अब परमपिता परमात्मा परम धाम निवासी निराकार शिव बाबा कहते हैं, बच्चे यह ब्रह्मा तो दादा जौहरी था, इनका नाम दादा लेखराज था, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय के फाउंडर कहलाते हैं। तो यह नहीं कहते, निराकार बाप ये कहते हैं, जो महावाक्य हैं उस निराकार परमात्मा ज्ञान के सागर के हैं, इस शरीर द्वारा बतलाते हैं। यह ब्रह्मा भी यानी दादा लेखराज भी अपने आप को, अपने जन्मों को नहीं जानते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी अपने आप को नहीं जानते। मैं इनके तन में प्रवेश करता हूं, यह भी ड्रामा था। कैसे प्रवेश होते हैं बच्चे, ये सवाल नहीं। बहुत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, ईश्वरी सत्ता नहीं कर सकती। कमाल है, कैसे क्वेश्चन उठाते हैं बच्चे, ये सवाल नहीं। बाप कहते हैं मेरे को अपना शरीर नहीं है, मैं एक साधारण बूढ़े वृद्ध तल में आता हूं, प्रवेश करता हूं, भारत में आता हूं। कमाल है, इस देश का भाग्य है, संपूर्ण विश्व का भविष्य है ये भारत, ये याद रखना। भारत में आता हूं, यह अपने जन्मों को नहीं जानता था। साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कह रहे हैं, मैं आकर के इनको समझाता हूं, यह सब बना बनाया बच्चे बेहद का ड्रामा है, विचित्र, बेहद अजर अमर अविनाशी है। देखो बच्चे, इसको समझना है और निश्चिंत रहना है जीवन में। नर चाहत कुछ और की होत कुछ और। बाप कहते बच्चे, तुम जो कुछ भी अभी तक ज्ञान से पहले करते आए, दान पुण्य भक्ति पूजा पाठ, वो सब भक्ति मार्ग है, और जो कुछ भी था उसका हमें फल मिला, अल्पकाल का मिला। उसके आधार पे आज हम इस ज्ञान मार्ग में आए। तो एक तरीके से भक्ति को भी दिल से सलाम और सच्चे भक्तों को भी दिल से सलाम, नमस्कार, नमस्ते। बाबा कहते देखो बच्चे, चित्र बनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं चित्रों को, फिर डुबो आते हैं। बच्चे ये बेसमझी हुई, बहुत दुख होता है मेरे बहनों और भाइयों, अगर आप जहां पर भी इस आवाज को सुन रहे हो, मुझे माफ करना, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। जिन देवी देवताओं को आपने अपना इष्ट माना, अपना भविष्य देखा उनकी शक्तियों में, उनकी आराधना की,
संध्या पूजा पाठ सब कुछ किया, भोग लगाया। कारण कोई भी हो, उस कारण को जानने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका मन हट गया तो कम से कम उन मूर्तियों को, उन चित्रों को आदर सहित, सम्मान सहित उनको गंगा जी में जल प्रवाह कर दें, अति उत्तम। अग्नि प्रवाह कर दें, अति उत्तम। धरा को कुछ गड्ढा खोद के, ये इधर रोड पर इधर उधर पेड़ों के नीचे, पीपल के पास, भाई अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल गलत है। इसलिए कम से कम इतना तो उत्तरदायित्व तो बनता ही है। हो सकता है आपका मन बदल गया हो, बुद्धि बदल गई हो, कोई बात नहीं, इतनी बेसमझी ना करें। बाबा कहते बच्चे तो चित्र बनाते, खिलाते, भोग लगाते, फिर डुबो के आते पानी में या फेंक देते हैं, चलो जल प्रवाह हो। तो बच्चे आखिर ये बेसमझी हुई है समझदार भी लोग अपने घर में स्थापित कर लेते हैं, हमेशा पूजा करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर भारत को पवित्र बनाने की बाप अभी आकर के सर्विस कर रहे हैं। तुम बच्चे अभी खुदाई खिदमतगार हो, परमात्मा के साथ लगे हुए हो उसी के कार्य में। तुम्हारी एक उस परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा से प्रीत है, प्रीत दिल की प्रीत है, कहने के लिए, ऊपर ऊपर से नहीं। बाप आकर के बच्चों को श्रीमत देते, बच्चे ऊंची ते ऊंची ये श्रीमत है, भगवान की मत, भगवान वाच, श्रीमत पर चलते रहो। बाप कहते बच्चे, अब क्या श्रीमत है? बाप कहते बच्चे अपने को अजर अमर अविनाशी सत्ता यानी आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित हो। तन को भूल, तन की दुनिया को भूल, उस स्वरूप में टिक और मुझ परम पिता परमात्मा को, जो कि परम धाम निवासी है, उसमें मन और बुद्धि को लगाओ। ये प्रथम श्रीमत है। बस अक्षर दो ही बच्चे प्यार से कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। बाप बड़े प्यार से कहते हैं बच्चे बच्चे बच्चे। तो हम सब ईश्वरीय परिवार के भांति हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, गॉडली फैमिली के। गर्व से, नशे से ये जीवन को आगे बढ़ाना है। बच्चे पवित्र रहना तो अच्छी बात है ना। देखो हम तो मनुष्य आत्माएं हैं। मैंने चिड़ियाओं को भी नहाते धोते बढ़िया फ्रेश होते देखा है। क्या कहने, प्योरिटी सभी को पसंद है। पवित्र जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन माना जाता है। बाबा कहते हैं पवित्रता तो अच्छी है ना, तन और मन को ताकत देती है। बाप सर्वशक्तिमान है। अब एक बहुत अच्छी बात, बाप यानी परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उनसे वर्षा मिलता है, प्राप्तियां होती हैं, ताकत मिलती है, सृष्टि का बीज रूप है वो। अब ये क्यों कहा भाई? जिसमें बुद्धि लगाओगे वैसे आपके पावर है। आप किसी चोर को याद करो, आपके मन में चोरी के वाइब्रेशन आने लगेगी, आप बढ़ जाएंगे उस तरफ। कमजोरी की बातें याद करो, कमजोर हो जाएंगे। उस निराकार सर्वशक्तिमान को याद करेंगे तो क्या होगा, आप खुद ही सोच लें। बाबा कहते बच्चे तुम जानते हो तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। बाप सत चित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है, वो परमात्मा। और हम आत्माओं के अंदर बाबा कह रहे आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। इस समय सबकी आत्मा बच्चे तमो प्रधान बन गई है। उनकी विचारधाराएं, उनकी जीवन शैली आप देखेंगे, आप हैरान हो। सभी नहीं, मतलब ज्यादातर। अब 5% को क्या आप कहेंगे, वो अच्छे भी हो, तो बाकी तो सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई। बाबा कहते बच्चे सभी को अपना यहां पार्ट मिला हुआ है। आत्माएं सब एक जैसी हैं, यानी स्वरूप, उनमें कोई फर्क नहीं, परंतु पार्ट अलग अलग है, क्वालिटी अलग अलग है, शक्तियां अलग अलग हैं।
ऐसे नहीं हमारी आत्मा कोई छोटी है बड़ी है, परमात्मा कोई बहुत बड़ा है, नहीं। पिता और पुत्र एक जैसे ही तो होते हैं, लेकिन पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है ना। एक ही मनुष्य देखो कहाँ से कहाँ कितनी बड़ी शक्ति, कितने बड़े बड़े कार्य करते हैं। एक दूसरा मनुष्य उसी हाइट का और सब कुछ, और वो तो ये सारा खेल यहाँ। देखो बच्चे, तुम अब इन बातों को जानते हो। अब बाप की आज्ञा बच्चे, अव्यभिचारी बनो, एक के बनो, नेक बनो, एक बनो, एक से ही सुनो, एक को ही याद करो। ओहो, अब देखो बाबा हमें कितने प्यार से हर चीज को सिखाते हैं। अरे हम भगवान से भी नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे? कैसे याद करो? बड़े प्यार से। ओहो, वाह बाबा वाह, आप तो बड़ी कमाल करते हो। कितना अच्छा कैसा ज्ञान सुनाते हो जो आज तक कभी सुना नहीं, और किसी की ताकत नहीं जो ऐसा नॉलेज दे सके। तो बाप कहते बच्चे, मैं सबका उद्धार करने के लिए आता हूं। तुम्हारी अभी चढ़ती कला होती है इस पढ़ाई से। नॉलेज बहुत बड़ी ताकत है। गाते भी है ना, नैन हीन को राह दिखाओ। कौन से नैन? ज्ञान के नैन। हमको राह बताओ। अरे कहाँ की राह ढूंढ रहे हो? उस अपने घर की, उस परम धाम की, जहां से हम आत्माएं आती हैं इस धराधाम पर अपना अपना पाठ बजाने के लिए। भटक गए फिर से, भूल भुलैया में आके भटक गए। बाबा फिर से अब रास्ता दिखा रहा है। यहां तो बच्चे बहुत दुख है। अब तो ये दुनिया ही दुखधाम बन गई है। हम बाबा, हम अंधों की लाठी तो आप ही हो, ऐसे बात करना चाहिए बाबा। बाबा अक्षर से बच्चे मिठास आती है, वसीयत याद आती है, वर्षा याद आता है। प्रभु या ईश्वर कहने से वर्षा याद नहीं आता। दूरी कहाँ प्रभु कहाँ। बाप शब्द जो है ना, बाबा शब्द जो है ना, ये नजदीक की अनुभूति कराने के निमित्त बनता है। गाते भी है ना, तुमेव माताश्च पिता तुमेवं तुमेव बंधु च सखा तुमेवं। सब कुछ वही है, तो फिर नजदीकी तो होनी चाहिए। महिमा है बच्चे उस एक की, ये किसी मनुष्य की, देवता की नहीं, उस एक की महिमा है। यह गुहे राज तुम बच्चे समझते हो, कैसे ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। अच्छा बच्चे, तुम बच्चों को कितना नशा और कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह, जरूर रहेगी बाबा, फायदा है हमारा मरते दम तक। ये नशा, ये उमंग, ये जोश न कभी कम हुआ न कभी होगा, क्योंकि साथ आप हैं हमारे, ये हमें विश्वास है। वरदान वरदानी बाबा का सुनने से पहले याद प्यार, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा। वरदानी बाबा का वरदान, सिर पर रक्षा का हाथ महसूस करते हुए, बाबा को अपने समक्ष महसूस करते हुए और अपने आप को बाबा के सामने रखते हुए इस वरदान को सुनेंगे, समझेंगे और याद करेंगे दिन में 2-4 बार। भूल जाएं तो वीडियो दोबारा देख लेना, अच्छा लगेगा। वरदान आज का, स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। स्वस्थिति द्वारा, खुद की स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वह अपनी स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ था ही नहीं। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को अपने ऑर्डर से चलाते। कब कहाँ किस चीज की जरूरत है उसके आधार पर। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करें सहन शक्ति और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति है, नहीं। जिस समय जो शक्ति जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे, तब कहेंगे बच्चे खजाने के मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी। स्लोगन बहुत ही समय के मुताबिक आज का स्लोगन बाबा का एक एक महावाक्य समय के आधार पे। समय की पुकार है इन महावाक्यों की।
जो सदा खुश रहते हैं, सबको खुशी बांटते हैं, वही सच्चे सच्चे सेवाधारी है। सेवाओं के कई रूप हैं, एक रूप ये भी है कि आप खुश नसीब हैं, भगवान मिला है, ज्ञान मिला है, इतना श्रेष्ठ जीवन मिला है। अब भी खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? और खुशनुमा चेहरा देखकर अनेकों की टेंशन दूर हो जाती। भाई ये सेवा करो। जो सदा खुश रहते हैं और सभी को खुशी बांटते हैं, वही सच्चे सेवाधारी हैं। तो लिस्ट में नाम लिखा लो आज के बाद, सच्चे सेवाधारी की। खुश रहेंगे, खुशियां बांटेंगे। ओम शांति आप सभी को। पुनः एक बार इस इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है। ओम शांति, ओम शांति। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार